नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए दिल्ली पुलिस का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट हुआ है और 300 प्रश्न हो चुके हैं। आज 301वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी दोस्त 300 प्रश्न नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 में पारित किया गया था, जुलाई 1856 में। और यह अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने वाला पहला सामाजिक सुधार कानून था। ठीक है। और इस अधिनियम को स्थापित किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश डैश द्वारा लिखी गई है? तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो पैतृक नाम है ये मूल शंकर है। ठीक है, इनका जो पैतृक नाम था वो मूल शंकर भी था। और सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई है, लेकिन 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे संशोधित किया और यह किताब आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है। और कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति राणा डे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में डैश की स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। और ये प्रार्थना समाज का स्थापना जो हुआ था वो हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए स्थापित एक आंदोलन था। और इसकी स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंदा रानाडे और इतिहासकार R.G. भंडारकर ने महाराष्ट्र में की थी। 3 लोगों ने मिलकर किया था, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और R.G. भंडारकर ने। और कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में, और 1867 में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में एक स्वरवाद की भावना बढ़े और मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को खत्म किया जाए। और प्रार्थना समाज ने सुबोध पत्रिका नाम का एक पत्र भी प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है कि 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि शाश्वत भगवान की पूजा करना। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था। और राजा राम मोहन ने भारत में नव जागरण का अग्रदूत और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है इन्हें। और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में कलकत्ता में ही किया था, जिसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी बंगाल भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है कि 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था और 1867 में किया था। और कहाँ पे किया था? महाराष्ट्र में किया था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र पुनः जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबाई फूले ने लिखी थी?
तो ज्योतिबाई फूले द्वारा लिखा गया पुस्तक था गुलामगिरी। क्या था? गुलामगिरी। गुलामगिरी जाति व्यवस्था का विरोध करने वाला साहित्य में से एक माना जाता है, जिसे 1873 ईस्वी में मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और ज्योतिबाई फूले महाराष्ट्र के प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी सुधारक, विचारक और लेखक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन का स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो वेद समाज का जो स्थापना हुआ था 1864 में हुआ था मद्रास में। और वेद समाज ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। और वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरलू नायडू ने की थी। वेद समाज ने जाति भेद को खत्म करने, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा पारित किया गया था? तो बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। कौन सा? बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। और ये पारित हुआ था 1829 में। और ये कानून ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री देव ने ही किया था। और 1887 में ब्रह्म समाज के सदस्य रहे थे। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री देव। और जिसके बाद उन्होंने इससे छोड़ दिया और फरवरी 1887 ईस्वी में देव समाज का गठन किया। अगला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1839 में हुई थी। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? तो यह है देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता और वेदों की अचूकता का समर्थन करता था? तो ये आर्य समाज जो था ये मूर्ति पूजा का विरोध करता था और वेदों को अचूकता समर्थन करता था। अब आर्य समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई महाराष्ट्र में हुई। और आर्य समाज का मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित किया गया। और इसके संस्थापक जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, पुनः शुद्ध रूप में वैदिक धर्म को स्थापित करना और भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एकत्रित करना। स्वामी दयानंद ही ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन प्रचलित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इन्होंने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था और एक सामाजिक सुधार आंदोलन था ये। ज्योतिबा फूले की पत्नी जो थी वो सावित्रीबाई सत्यशोधक समाज की महिला वर्ग की प्रमुख थी। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थापक और संगठन दिया है, देख लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो और ये बंगाल में हुआ था। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फूले थे, ये भी महाराष्ट्र में हुआ था और ये 1873 में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बंबई में हुआ था और ये 1875 में हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ये श्री नारायण गुरु एवं डॉक्टर पालुप द्वारा किया गया था स्थापना इसकी, और ये केरल में हुआ था और ये वर्ष 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज किस धर्म
के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। तो ये हिंदू धर्म में आप सभी को पता होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। और यह आंदोलन महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। महादेव गोविंद रानाडे के शामिल होने के बाद प्रार्थना समाज की लोकप्रियता बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो हुआ था वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता में की गई थी और इस मिशन का उद्देश्य था संत रामकृष्ण यानी कि वर्ष की वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार लाना। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, ये देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और इनकी मृत्यु स्थान बेलूर मठ कलकत्ता में ही है और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद वर्ष 1893 में शिकागो यूएसए में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किए थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में। वर्ष 1825 में राजा राम मोहन ने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की जहां भारतीय शिक्षा, पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। 19वीं सदी में समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार और महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था और ये विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले प्रमुख बंगाली समाज सुधारक भी थे। ये सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक रहे हैं और इन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रचार हेतु बंगाल में विद्यालयों की भी स्थापना किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? अभी बताया था मैंने हाल ही में ही कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती, ईसाई और इस्लाम धर्म अपने चूक परिवर्तित हिंदुओं को पूर्ण हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारत के युग का चट्टान और हिंदू धर्म को अचूक और सच्चा मूल बीज माना है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया है। मैंने ये कई बार बता दिया, कई बार पूछता भी है प्रश्नों में, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1889 में पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की जो उन विधवाओं के शरणास्थली थी जिन्हें उनके परिवार द्वारा प्रत्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो ये पंडित रामाबाई द्वारा किया गया था 1889 में। ठीक है। और इन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में की थी। अगला प्रश्न है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो ये पुणे में ही हुआ था और ये 1870 में महात्मा गोविंद रानाडे द्वारा हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता तथा किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था।
अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था, लेकिन किसके सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन जो थे ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इन्हीं के सहायता से विलियम बेंटिक और इनके सहायता से सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 को। विलियम बेंटिक का कार्यालय 1834 से 1835 तक था और यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा कई बार बता दिया मैंने, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था और यह 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना किए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थक प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है और इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एंग्लो वैदिक स्कूल की शुरुआत की थी। ठीक है, यह भी याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में कब भाग लिया था? तो यह 1893 में लिया था और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। धर्म संसद महासभा में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। अगला प्रश्न है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो ये रहतावारी स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने 1820 में और रहतावारी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले मद्रास में हुई और इसके बाद यह मुंबई में भी लागू हो गया और 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी और इस व्यवस्था के द्वारा सरकार किसानों से सीधे तौर पर टैक्स वसूलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। तो और ये बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था और इसे बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना गया और यह व्यवस्था जमींदारी भारत के 90% भाग पर लागू किया गया था और इसके अंतर्गत लगान जो वसूला जाता था वो 10/11 भाग जो था वो सरकार का और 1/, मतलब यानी जो शेष 1/11 भाग बचा वो जमींदारों हेतु को नियत किया गया था और यह एक भूमि राजस्व प्रणाली था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस शासनकाल में लागू किया गया और इससे सबसे पहले बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1822 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो ये महालवाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, महालवाड़ी जो व्यवस्था था ये भी 30% भूभाग भू राजस्व का ही व्यवस्था था और महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा जो थी सर्वप्रथम हॉल्ट मैकनीज ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? तो ये शिक्षा पर जांच की जा रही थी। 1882 ईस्वी में जो आयोग आया था हंटर आयोग, इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी और यह आयोग भारत में शिक्षा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें पिछड़े जिले में प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्डों का दिया गया। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो कौन सा किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र शुरू किया था और ये 1901 में प्रकाशित किया गया और सुधारक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत गोपाल आगरकर ने की थी और यह अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और तलवार समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तथा मैडम भिक्काजी कामा थे। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ये सैयद अहमद खान ने किया था और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। ठीक है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका जो नाम था ये चेंज कर दिया गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख माना जाता है और भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। सैयद अहमद खान की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है किनको? सैयद अहमद खान को। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेज साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वुड्स डिस्पैच को क्या कहा जाता है? साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स प्रणाली को भारत में अंग्रेज साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा में बड़ा बदलाव करने हेतु अपने सुझाव तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को पत्र के माध्यम प्रेषित किया, जिन्हें वुड्स डिस्पैच कहा गया। अगला प्रश्न है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो इसका संबंध जो था वो शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से। अभी बताया मैंने, वुड की घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जो था वो डलहौजी के समय हुआ था और यह 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक शिक्षा प्रणाली को पेशकश की थी और वुड के आदेश पत्र घोषित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था और डलहौजी को ही क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि रेलवे का शुरुआत इसी के कारण हुआ था, डलहौजी के कारण। और आज का ये आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत।